Hello everybody, I welcome you in my online class of Python. Today you will learn Python programming with NumPy, and as you see on the screen, today's topic is statistical operation on arrays. Statistical operations on arrays. We will perform some certain operations on arrays, and that operation is statistical operation. Okay, so you need to listen carefully, try to understand and watch the full video from the beginning to the end, then only you can understand. If you miss one line or if you're not listening in between, then you will miss some important things and later on you will face the difficulty. So listen it carefully from the beginning to the end of the video. Okay. NumPy provides functions to perform many useful statistical operations on arrays. देखिए अरे में हम कई स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको NumPy की हेल्प लेनी पड़ेगी। NumPy की हेल्प लेने का मतलब ये है कि आपको इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पाइथन में सबसे पहले आप NumPy को इंपोर्ट करेंगे। इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद ही आप ये स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन we will apply the basic statistical techniques called descriptive statistics that we have learned in chapter 5. तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? Descriptive statistics. I tell you what is descriptive statistics. Just continue. Let us consider two arrays. मान लो हमारे पास की दो अरे हैं और उनका नाम है अरे ए और अरे बी। इनको क्रिएट कर लीजिए np.array फंक्शन का हेल्प से इनको क्रिएट करिए। फर्स्ट अरे में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 6 8 7, कुछ निगेटिव इंटीजर्स हैं जैसे कि -3। अरे बी भी क्रिएट कर लिया गया है और इसमें 3 6 4 2 है। तो क्या आप समझ सकते हो कि अरे ए और अरे बी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अरे ए वन डायमेंशनल अरे और अरे बी डबल डायमेंशनल अरे है या टू डायमेंशनल अरे। दिस इज द डिफरेंस इन अरे ए एंड अरे बी। अरे इज अ सिंगल डायमेंशनल अरे एंड अरे बी इज अ 2D अरे और टू डायमेंशनल अरे। ओके, दिस इज द डिफरेंस इन बोथ द अरेज। ओके, और अरे ए में कितना एलिमेंट है? 3 3 6 8 एलिमेंट्स है और अरे बी में केवल 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। The max function finds the maximum element from the array. Max element from the whole 1D array a dot max function. What is the maximum of array a? 8. And maximum element from the whole 2D array b dot max function 6. Okay, this output is 6. So here you have understood max function. max function करता क्या है? max function जो है 1D array हो या 2D array हो, सभी एलिमेंट में से सबसे बड़ा जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको फाइंड करके आपको प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, it is so simple, but we need to do the practical, then only you will understand then how it works. So let's go to our Python cell. Just open the Python cell. See this Python cell. जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको NumPy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्स फंक्शन है NumPy लाइब्रेरी में ही डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो अगर आप NumPy को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो मैक्स फंक्शन को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इंपोर्ट करते हैं NumPy को। कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड इंपोर्ट NumPy और NumPy on एज np। क्लियर? एंटर करने से कोई एरर नहीं शो हो रही है, इसका मतलब NumPy लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट हो चुकी है।
अब अरे क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट अरे क्या है? अरे 1, अरे 1, ठीक है। np डॉट अरे, np डॉट अरे, सिंगल डायमेंशनल अरे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे 0 1 6 7 9 -5 3 10 0 3. Okay, this is our array. Array 1 is created. It is a single dimensional array. Okay, and we need to create another array. Array 2. It is a two-dimensional array. np dot array. यहाँ पर हम टू डायमेंशनल array क्रिएट करेंगे। हम p6 कर लेते हैं। ओके, एंड अरे 1 क्रिएट हो गया और अरे 2 क्रिएट हो गया। अरे 1 सिंगल डायमेंशनल अरे है और अरे 2 जो है एक 2D अरे है, टू डायमेंशनल अरे है। अब हमें कौन सा स्टैटिकल फंक्शन यूज करना है? जैसा कि थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको मैक्स फंक्शन यूज करना है, जो कि सिंगल डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे की जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। चलिए यूज करते हैं। अरे 1 कौन से फंक्शन को कॉल करना है? मैक्स फंक्शन को कॉल करना है। एंटर करिए। देखिए अरे 1 में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या है? 10 प्रिंट हो गया सक्सेसफुली। अब हमें अरे 2 में भी देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके लिए अरे 2 के लिए हम मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे। मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो अरे 2 में जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 7, जो कि सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। अभी भी कोई डाउट है तो कभी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं तुरंत आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे के फंक्शन भी देख लेते हैं। इफ एक्सिस इक्वल टू 1 इट गिव्स कॉलम वाइज मैक्सिमम अरे बी डॉट मैक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 तो कॉलम वाइज जो है मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इफ एक्सिस इज इक्वल टू 1 इट गिव्स कॉलम वाइज मैक्सिमम। ओके, एक्सिस इज इक्वल टू 1 तो कॉलम वाइज मैक्सिमम 3 6। तो फर्स्ट कॉलम में 6 मैक्सिमम वैल्यू है और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में 4 मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 6 मैक्सिमम वैल्यू है और सेकेंड कॉलम में या सेकेंड रो में 4 मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका आउटपुट आता है 6 4। लेट्स डू इट ऑन पाइथन शेल। सी वी नीड टू प्रिंट अरे 2। अरे 2 प्रिंट हो गया 3 6 7 1। अब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करेंगे कॉलम वाइज। ओके, तो अरे 2 डॉट मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 करेंगे। एक्सिस इज इक्वल टू 1, इसको क्लोज करो, एंटर करो। देखो फर्स्ट रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो में मैक्सिमम वैल्यू देखो 6 है, यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। सेकेंड रो में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7, 7 प्रिंट हो गई। क्लियर?
If x is equal to 0, it gives row wise maximum. array b dot max x is equal to 0 4 6. चलो अब रो वाइज कर लेते हैं. array 2 dot max axis is equal to 0. ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो. देखो फर्स्ट रो में मिनिमम मैक्सिमम क्या है, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम क्या है 7, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम क्या है 6. तो इस तरह से प्रिंट हो गया है ना. कुछ डाउट होने से तुरंत जो है कमेंट करना है, जिससे कि मैं तुरंत आपका डाउट दूर कर दूं. चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. अब आपको समझना है मीन फंक्शन क्या होता है. मैक्स समझ में आ गया तो मीन भी समझ में आ जाएगा. मैक्स मीन्स मैक्सिमम, बड़ी वैल्यू, और मीन फंक्शन मीन्स होता है सबसे छोटी वैल्यू. द फंक्शन फाइंड्स द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन अरे. array 1 dot min function -3, array b dot min function 2, array dot min x is 0 3 2. ठीक है, तो ये फंक्शंस भी चलो हम रन करके देख लेते हैं पाइथन सेल पे. ये आ गया पाइथन सेल. array 1 dot min फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. array 1 dot min फंक्शन, पहले array 1 को शो कर लो. array 1, ये देखो ये array 1 है. अब array 1 डॉट मीन फंक्शन को कॉल करो. मीन फंक्शन को कॉल करो तो ये -5, सबसे छोटी वैल्यू क्या है अरे 1 में -5. ठीक है, अब अरे 2 को प्रिंट करो. अरे 2 को प्रिंट कर लो, ये देखो. अब अरे 2 डॉट मीन फंक्शन को कॉल करो. अरे 2 में सबसे छोटी वैल्यू क्या है देखो, ये है 0. ठीक है, अब हम इसको रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं. array 2 डॉट min एक्सेस इज इक्वल टू 0. एक्सेस वाइज देखो, तो फर्स्ट में मिनिमम क्या है 3. फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है 3. सेकेंड रो में मिनिमम क्या है 0. ओके, एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा 3 6. तो इसमें मिनिमम क्या है 3 7 0. एक्स एक्सिस है तो इसमें क्या होगा 0, मिनिमम वैल्यू 0. ठीक है, अब देखो मिनिमम फंक्शन के बाद क्या है सम फंक्शन. सम फंक्शन, द सम फंक्शन फाइंड्स the sum of all elements of an array. array a dot sum function 25, array b dot sum function 15. Axis is used to specify the dimension on which sum is to be made. Here x is equal to 1 means the sum of elements on the first row. array b dot sum x is equal to 1, तो ये 9 और 6 शो कर रहा है कॉलम वाइज. चलिए पाइथन सेल पे हम लोग सम फंक्शन को फाइंड करते हैं. चलिए फिर से एक बार हम array 1 को प्रिंट करेंगे. array 1 को प्रिंट कर लिया. अब इसका सम निकालते हैं. array 1 डॉट सम फंक्शन, इसका सम 34 है. एक बार आप खुद ऐड करके देख लो. 1 6 7 7 7 14 14 एंड 9 14 एंड 9 23 23 minus 5 18 18 3 21 10 31 and 3 34. दैट इज राइट. array 2 को प्रिंट करो. array 2 को हमने प्रिंट कर लिया. ठीक है, अब array 2 का सम फाइंड करो. array 2 डॉट सम फंक्शन, लेकिन एक्सेस इज इक्वल टू 1 इसमें एज ए पैरामीटर पास करना है. ठीक है, ये देखो, तो एक्सेस array 2 का सम निकल आया. इसमें हमने एक्सेस 1 दिया है, मतलब कॉलम वाइज सम फाइंड करना है. तो 3 and 6
3 and 6 9, 7 and 0 7. ओके, अब रो वाइज भी देखना चाहते हो तो रो वाइज भी देख लो। अरे 2 डॉट सम एक्सेस इज इक्वल टू 0, एक्सेस इज इक्वल टू 0। देखो 3 and 7 10 and 6 and 0 6, एडिशन मिल गया। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मीन फंक्शन क्या करता है? ये मीन फंक्शन, मीन फंक्शन फाइंड्स द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अरे। मीन फंक्शन से आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज तो आप जानते ही होंगे, है ना? एवरेज को मीन भी बोलते हैं। एवरेज का क्या फार्मूला होता है? इस क्लास में आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। अगर दो नंबर ए बी हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालते हो? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, दिस इज द फार्मूला, है ना? तो हम मीन फंक्शन के थ्रू अरे का एवरेज निकालेंगे। सो अरे 1 डॉट मीन फंक्शन, ये अरे 1 का एवरेज आ गया। अरे बी डॉट मीन फंक्शन, अरे बी का एवरेज आ गया। अरे बी डॉट मीन फंक्शन एक्सेस 0 और एक्सेस 1, तो एक्सेस वाइज भी हम मीन निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। सो लेट्स गो टू द पाइथन सेल एंड वी कैलकुलेट द मीन फंक्शन। ओके, डू इट। सी अरे 1, ये अरे 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अरे 1 डॉट मीन फंक्शन को कॉल कर लो। मीन फंक्शन को कॉल कर लिया, तो देखो अरे 1 का मीन क्या निकल गया? 3.4। अब अरे 2 को प्रिंट करो। अरे 2 को प्रिंट किया, अब अरे 2 का मीन या एवरेज निकाल लो। अरे 2 डॉट मीन फंक्शन, ये देखो अरे 2 का मीन निकल गया। क्या है मीन? एवरेज 4। ठीक है, कैसे आया 4? 3 and 6 9, 9 and 7 16, 16 by 4 4 आ गया। अब हम एक्सरसाइज इसका मीन निकालते हैं। अरे 2 डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 0, 5 and 3 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 3 and 7 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, है ना? एंड 6 and 0, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? करके देखो, कॉपी में जरूर आएगा, है ना? चलो अब हम एक्सेस इक्वल टू 1 करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो आपने पहले ही निकाल लिया होगा, लेकिन हम अभी इसको स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, अरे 2 डॉट मीन फंक्शन एक्सेस इज इक्वल टू 1। ये देखो, अगर आप कंप्यूटर के कैलकुलेट करने से पहले कर लेते हो then that is very good. Okay, then you can type your answer in comment section, so I can understand. I know many of you can do before the computer, है ना? So 4.5 and 3.5 is our result. Clear? चलो अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला फंक्शन है वो है std फंक्शन, is used to find standard deviation of an array of elements. आप 11 क्लास के स्टूडेंट हो, 12 क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो मैथ्स में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको याद करो। लेकिन ये नम्पी इसको विद इन माइक्रोसेकेंड इट कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ऑफ अरे। लेट्स डू इट। अरे ए डॉट स्टैंडर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया, तो देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, है ना? अरे बी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। अरे बी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेस वाइज एक्सेस 0 और एक्सेस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, है ना? चलो इसको स्क्रीन पे करते हैं।
देखो पहले तो हम अरे 1 को प्रिंट कर लें, प्रिंट करें। अब तो सीख गए हो गया, अरे 1 को प्रिंट किया और इसका एक्सटेंड डेविएशन निकालते हैं। अरे 1 डॉट एसटीडी फंक्शन को कॉल कर लो, एसटीडी फंक्शन कॉल कर लिया, ये देखो अरे 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब इसी प्रकार से अरे 2 का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, एसटीडी फंक्शन कॉल करना है, एंटर करो, अरे 2 का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, अब हम अरे 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक्सेस वाइज, एक्सेस इक्वल टू 0 एंड एक्सेस इक्वल टू 1, वी विल पास द पैरामीटर। पैरामीटर पास करके देखो इसका रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा, है ना। लेट्स डू इट। अरे 1, अरे 2 डॉट एसटीडी फंक्शन कॉल कर लिया और एक्सेस इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0। अब देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 आता है, 2.3 पॉइंट आ रहा है। अब अरे 2 डॉट एसटीडी फंक्शन को कॉल करूँ, लेकिन इस बार एक्सेस इज इक्वल टू 1 होगा। ये देखो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो हमने एक्सेस वाइज जो है एक्सेस इक्वल टू 0, एक्सेस इक्वल टू 1 पैरामीटर पास करके अरे 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, है ना। Is it easy? Definitely easy. If you do the practice as your theory and after that you do the practical, it becomes easy. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको चीजें कठिन लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत इसका प्रैक्टिकल कर लोगे तो ये चीजें आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और डाउट्स पूछना भी बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। Loading arrays from files. Loading arrays from files. Sometimes we may have data in files and we may need to load that data in an array for processing. NumPy load txt function and numpy.gen from text function are the two functions that can be used to load data from text files. The most commonly used file type to handle large amount of data is called CSV. फुल फॉर्म क्या होता है CSV का, इसको बहुत ध्यान रखना और नोटबुक में भी नोट कर लेना। CSV का फुल फॉर्म, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, कीप इट इन माइंड। Each row in the text file must have the same number of values in order to load data from a text file into a NumPy array. Let us say we have the following data in a text file named data.txt stored in the folder CNCRT। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बनाएंगे CNCRT और उसमें कौन सी फाइल हमें स्टोर करनी है? data.txt। ठीक है, data.txt स्टोर करनी है। इसमें कॉलम्स हैं 1 2 3 4 कॉलम्स है, रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। We can load the data from the data.txt file into an array, say student data, in the following manner. See, using numpy.loadtxt function, student data, यहाँ पर देखो, we can load the data from the data.txt file into an array, say student data, in the following manner. ये देखो स्टूडेंट डाटा एक अरे है, या स्टूडेंट डाटा एक आइडेंटिफायर मान लो इसको। ठीक है, np.loadtxt को कॉल कर लिया और ये टेक्स्ट फाइल कहाँ से स्टोर करनी है? CNCRT, और ये पाथ दे दिया data.txt। क्लियर? तो इस फाइल को लोड कर लिया, इसकी रोज इक्वल टू 1, ये पैरामीटर पास कर दिया, डिलीमीटर कॉमा, ठीक है, क्योंकि CSV फाइल है इसलिए कॉमा दे दिया है यहाँ पे,
और डी टाइप का क्या कर दिया आपने, इसको इंट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट डाटा, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर पास किया है इसलिए इंटीजर वैल्यू ही शो होगी, है ना। स्टूडेंट डाटा, तो ये अरे जो है अरे में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट डाटा, और ये रोल नंबर है और ये मार्क्स है, और इस तरह से आपको प्रिंट कर देगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड स्टैटिकल फंक्शंस, min, max, std, है ना, एंड यूजिंग द एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, अब आपको इसको रिवाइज करना है। ये इस वीडियो को देख लिया आपने, अब आपको इसका पाइथन सेल पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कुछ डाउट होने से इस वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हो, एक बार 2 बार, जितनी बार आपको समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए। कुछ डाउट होने से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये जो पाइथन की क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, नम्पी की ऑनलाइन क्लासेस हैं और पांडा की भी ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो इनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।